आप सबको भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हम अपने हॉस्पिटल बैग में क्या लेके जाएँ, क्या ना लेके जाएँ, कहीं ज़्यादा बल्क में ना हो जाए सामान और कहीं हम लेके जाएँ और सारा वेस्ट हो जाए, मतलब यूज़ में ना हो। तो इसके लिए हमें क्या-क्या हेलो न्यू मॉम्स टू बी, तो कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अपना ध्यान रख रही होंगी, बिल्कुल कंप्लीट केयर कर रही होंगी। बाहर गर्मी भी बहुत हो गई है, तो इसीलिए अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो मेरा 9 मंथ शुरू हो चुका है और बेबी कभी भी बाहर आ सकता है, तो इसके लिए मैंने अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लिया है। तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि हॉस्पिटल बैग के अंदर क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है। एक सम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे लिए जो मैं चीज़ यानी मदर के लिए जो चीज़ लेके जानी है वो, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो बच्चे के लिए जो लेके जाना है वो। करते हैं उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो नई मॉम्स बनने वाली हैं उनके लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो यूज़ होती है यानी कि एक मदर बनने के बाद, तो वो होती है एक पैड, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है उस टाइम पे हमें, तो उसके लिए हमें एक अच्छी-सी हाईली एब्ज़ॉर्बेंट क्वालिटी का बिल्कुल अच्छा-सा पैड चाहिए होता है। तो उसके लिए हम या तो आप पैड यूज़ कर सकते हैं या फिर मैटरनिटी के लिए भी पैड आते हैं अलग से, और पैंटीज़ भी आती हैं जो पीरियड्स के टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी सर्च की है और उसके बाद मुझे लगा है कि कम से कम 1 हफ़्ते तक, अगर हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कम से कम 1 हफ़्ते तक तो हैवी ब्लीडिंग होगी हमें, और हैवी ब्लीडिंग के टाइम पे हम पैड बार-बार चेंज तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि हम बार-बार उठें और वॉशरूम की तरफ जा सकें। तो उस टाइम के लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ व्हिस्पर का ये हाईली सुपर एब्ज़ॉर्बेंट पैड, यानी कि पैंटी ही है ये, सॉरी, नॉट अ पैड, इट्स अ पैंटी। लाई हूँ, शुरू में मैं सिर्फ़ 10 पैंटी का ही पैक लेके आई हूँ कि अगर मुझे बाद में लगा कि ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है या ब्लीडिंग हद से ज़्यादा हो रही है, तो उसके बाद मैं और मँगवा लूँगी। लेकिन इसीलिए भी रिकमेंड की जाती है क्योंकि बाय चांस अगर हमारा सी सेक्शन हो जाता है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ये इसकी जो लाइनिंग है वो स्टिचेस के ऊपर नहीं आती है। पीरियड बिल्कुल कंफर्टेबल है, मैंने 1-2 बार यूज़ किया है। बाकी आप दूसरे किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं। मुझे व्हिस्पर का अच्छा लगा तो मैंने व्हिस्पर का चूज़ कर लिया। दूसरी चीज़ वो है मैटरनिटी पैड्स। हाँ, कई जगह आपने सुना होगा कि मैटरनिटी पैड तो इतने-इतने चौड़े होते हैं, तो वो हमारी पैंटी के अंदर कैसे फिट होंगे? तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी भी फर्स्ट ही डिलीवरी है, तो मैं ले ही आई कि रिस्क क्यों लेना, कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सारी ले लेते हैं। तो मैं 10 पैक वाला ये पैंटी मैटरनिटी पैड का पैकेट ले आई हूँ। ये नोबल हाइजीन नाम की कंपनी का है मैटरनिटी पैड। तो इतना ज़्यादा चौड़ा तो मुझे नहीं लगा, आई थिंक ये पैंटी के अंदर कंफर्टेबली फिट हो जाएगा। बिल्कुल सिलेक्टिव चीज़ें ही परचेज़ की हैं, तो उसमें मुझे लगा कि ये सिलेक्टिव चीज़ होनी चाहिए ज़रूर। तो अगली तरफ चलते हैं, तीसरी चीज़ की तरफ। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो भी ब्लीडिंग से ही रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट के 5 टू 10 डेज़ तो मैं पैंटी यूज़ कर लूँगी, उसके बाद मैटरनिटी पैड अगर मुझे कंफर्टेबल लगा तो वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या? तो उसके बाद हम नॉर्मल पैड यूज़ कर लेंगे, तो मैंने नॉर्मल पैड का भी पैकेट ले लिया है। मैं वैसे डेली लाइफ़ के अंदर ये स्टे फ्री का ही पैकेट यूज़ करती हूँ, तो ये स्टे फ्री की ही पैड मैंने अपने पास रखी हुई हैं, जो कि एक पूरा बड़ा पैकेट था, लेकिन तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी नई मम्मियों के लिए ज़रूरी चीज़ है उसकी तरफ। तो अगली चीज़ जो हमारी नई मम्मियों के लिए, मैं भी एक नई मम्मी ही बनने वाली हूँ, फर्स्ट बेबी ही है मेरा भी, 9 मंथ शुरू हो चुका है, तो इसीलिए मैं भी अपना हॉस्पिटल बैग की तैयारी में लगी हुई थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद जो अगली चीज़ है जो मैंने मुझे लगा कि मुझे खरीदना चाहिए, वो है ये मैटरनिटी ब्रा। ये इसीलिए होता है कि मतलब जब हम बेबी को फीड करेंगे, तो उसके लिए हमें अपना पूरा ऐसे करके कपड़ा उठाना ना पड़े, तो इसके अंदर ये पार्टीशन दिया होता है कि हम यहाँ से निप्पल निकाल के और बेबी को फीड करवा सकते हैं। ये टी-शर्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और जैसे हम गाँव में रहते हैं तो सूट वगैरह को भी ऊपर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। ट्रैवलिंग के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि तो चलिए अब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ, मतलब मेरे साथ सॉरी, हॉस्पिटल बैग के अंदर लेके जाऊँगी, हॉस्पिटल बैग में, हाँ, के अंदर लेके जाऊँगी, वो है मेरा एक नाइट सूट जो मैं कैरी करूँगी, स्लीपर्स, सॉक्स, मतलब वो चीज़ें जिससे मेरी बॉडी कवर हो जाए, और अगर मुझे कपड़े चेंज भी करने पड़े वहाँ पे, तो मुझे कोई ऐसी इश्यू ना आए कि मेरे पास कपड़े मैं भूल गई हूँ या कुछ और हो गया है। पर टूबी के लिए तो इतना ही था, कपड़े हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स हो गई, और जो पीरियड से रिलेटेड सारा सामान था, मैटरनिटी ब्रा वगैरह। तो अब चलते हैं हमारे बेबी की तरफ, जो हमारा बेबी आने वाला है इस दुनिया में, उसके लिए हम क्या-क्या चीज़ें खरीदेंगे, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
तो मॉम्स टू बी की तो बात हो चुकी है, अब चलते हैं कि हमारा जो बेबी आएगा इस दुनिया में, उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें रखनी चाहिए अपने हॉस्पिटल बैग के अंदर, क्या-क्या कैरी करनी चाहिए। इसके लिए जैसे मैंने खुद मॉम्स के लिए जैसे लिमिटेड चीज़ें रखी है मैंने मेरे लिए, तो मैंने बेबी के लिए भी बहुत लिमिटेड ही चीज़ें रखी हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने बेबी के लिए प्रेफ़र करी है, वो है ये ड्राई शीट। ये ड्राई शीट आपको मार्केट में 250 से 300 के बीच में मिल जाएगी। मुझे ये 250 की पड़ी है। ये इसीलिए होती है कि जब बाय चांस हमारा बेबी अगर सूखी-पोटी कर देता है, तो ये एक साइड से नॉन ट्रांसफरेबल होती है, यानी कि इसके अंदर से कुछ भी लीकेज नहीं होता, लीकेज प्रूफ होती है ये। तो मैं मीडियम साइज़ कलर और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरफ से बिल्कुल ये सॉफ्ट-सॉफ्ट है और इस तरफ से बिल्कुल मतलब कुछ भी इससे क्रॉस ना होगा, ऐसी क्वालिटी का है। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं ये 2 लेके आई थी, एक ये रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। सेकंड चीज़ जो हमारे बेबी के लिए हमें चाहिए होती है, वो मैं लेके आई हूँ डायपर्स। पैम्पर्स के डायपर्स है, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के डायपर हैं ये, और मैं ज़्यादा ज़ीरो साइज़ के मैं अपने बेबी के लिए लेके आई हूँ, जो भी होगा बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय, प्रेडिक्ट करो। तीसरी चीज़ जो मैंने मेरे बेबी के लिए खरीदी है, वो है ये कॉटन की नैपीज़। ये तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मस्ट है, ले लो, क्योंकि गर्मियों में जिनका बेबी होने वाला है, उनको तो पता ही होगा कि गर्मियों में कितनी दिक्कतें वगैरह होती हैं। तो मेरी तो सासू मम्मी ने मुझे बताया कि गर्मियों में बहुत इश्यू होता है। तो उसके लिए मैं कॉटन नैपीज़ लेके आई हूँ, ये अलग-अलग 3 कलर की। और हाँ, गर्मियों में बेबी हो रहा है, तो जो भी बेबी के लिए लेके आओ, वो लाइट कलर की चीज़ें लेके आना। गर्मी वैसे ही है, तो डार्क कलर में और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं 3 लेके आई हूँ ये मेरे बेबी के लिए। कॉटन की नैपीज़ हैं ये, और एब्ज़ॉर्बेंट भी है, इतनी अच्छी क्वालिटी है इनकी। ये आपको 50 टू 60 रुपीज़ एक पीस के लिए पड़ जाएगा। तो ये मैं बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए लेके आई हूँ, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के लिए। और हाँ, जो भी ड्रेसेस वगैरह लें या कुछ भी और चीज़ें जो हम बेबी के लिए लेते हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। सिर्फ़ 2 से 3 चीज़ें ही लें, क्योंकि बेबी जब मतलब जो छोटी एज के बेबी होते हैं, वो बहुत जल्दी-जल्दी ग्रो करते हैं, तो उसके लिए बार-बार इतने सारे कपड़े लेके हम रख लेंगे और फिर वो यूज़ नहीं होंगे, तो ऐसे थोड़ा-सा वेस्टेज ऑफ मनी ही होता है ये। तो हम सिर्फ़ अपने बेबी के लिए 3 ली है, 3 कॉटन नैपीज़, 2 सेम-सेम कलर की है और 1 पिंक कलर की है। अगर बेबी गर्ल हुई तो पिंक कलर तो चाहिए ना कहीं पे तो। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मैंने लिया है मेरे बेबी के लिए, वो है ये मिमी के वेट वाइप्स। ये भी मैं आपको बोलूँगी कि मस्ट है। मैं वैसे तो जो सारा सामान मैं लेके आई हूँ मस्ट ही है, क्योंकि 5-4 आइटम मॉम के लिए, 5-4 आइटम बेबी के लिए, तो उनमें से तो क्या ही कट करेंगे। तो ये जो मिमी के वेट वाइप्स हैं, ये मैं लेके आई हूँ मार्केट से। ये आपको ऑनलाइन भी सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन मैं मार्केट गई हुई थी तो इसीलिए ले आई थी अपने साथ ही। ये हाईली मॉइस्चराइजिंग है, और बेबी को जैसे हम बार-बार अगर कपड़े से साफ़ करते हैं, जब बेबी पोटी कर देता है, तो उससे उसपे रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वेट वाइप्स को यूज़ करेंगे, तो इससे थोड़ा हमारी बेबी की बॉडी को थोड़ा नरिशिंग हो जाएगी, वो थोड़ा मॉइस्चर मिलेगा। तो इसलिए ये तो मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल ले ही लीजिए, और ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और हाँ, साथ के साथ आप मुझे ये भी बताते रहिएगा कि मुझे और क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जो मैं ऐड कर सकती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है, जो मुझे मेरे बेबी के लिए मुझे लगा कि लेना चाहिए हॉस्पिटल बैग के अंदर, वो है मेरे बेबी की एक क्यूट सी ड्रेस। ये ऐसी ड्रेस है जो बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों के ऊपर चल जाएगी, क्योंकि क्या पता बेबी बॉय हो गया बेबी गर्ल। तो इसके लिए मैंने ये बिल्कुल प्योर कॉटन की ये ड्रेस एक्चुअली मैं नहीं लेके आई हूँ, ये मेरी मम्मी ने दी थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि जब प्रेग्नेंट हो जाती है लड़की, तो साथ में लड़की के साथ-साथ बच्चे के भी कपड़े देते हैं। तो इसीलिए ये वो ड्रेस है जो मेरे बेबी के लिए फर्स्ट टाइम उसकी नानी ने दी थी। तो अगर डॉक्टर्स ने बोला कि साथ में लाए हुए कपड़े पहना सकते हैं, तो आई विल प्रेफर दिस, क्योंकि ये मेरी मम्मी का प्यार है। और इसके नीचे ये है बिल्कुल, ये भी प्योर कॉटन का ही है, बिल्कुल ही कंफर्टेबल कपड़ा है इसका। तो मेरी मम्मी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी इसके लिए। और अगर डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं नए कपड़े ही लेके आओ, तो फिर हमें लेके आने पड़ेंगे नए कपड़े वहीं से हॉस्पिटल से ही। बाकी मैं इसको रख लेती हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में कि क्या पता ज़रूरत पड़ जाए इस। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे बेबी के लिए मेरे क्या आपके बेबी के लिए भी होनी चाहिए, वो हॉस्पिटल में मेबी उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन घर पे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो है हमारे यहाँ तो गुदड़ी बोलते हैं उसको बच्चे की। गुदड़ी जो घर पे पहले तो माँ दादियाँ बना देती थी, नानियाँ। तो वो मेरी मम्मी जी ने भी बिल्कुल तैयार करके रख दी है अपने होने वाले ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन के लिए। तो वो भी मैं आपको शो करती हूँ। तो ये है वो गुदड़ी जो मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी मम्मी जी ने बना के तैयार कर दी है मेरे बेबी के लिए। तो ये है सबसे पहली, जो थोड़ी फ्लेयर में है। ये बिल्कुल सूती कपड़ा है ऊपर वाला, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल ही मतलब जो बच्चे को हार्म ना करे बिल्कुल। क्या ये बनी बनाई भी आती है मार्केट के अंदर, तो आप बनी बनाई भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ दादी के प्यार का हाथ है मतलब इसमें,
दादी के प्यार का हाथ, हाथ का प्यार। लेकिन जो दादी के हाथ का प्यार है वो मार्केट में कहाँ मिलेगा आपको, तो इसीलिए एक ये और एक ये 2 बनाई है मेरी मम्मी ने मेरे बेबी के लिए ये। बेड पे बेबी को लेटाएँगे या जब चारपाई पे भी लेटाएँगे या फिर उसके झूले में लेटाएँगे, तो इसके नीचे हम वो ड्राई शीट जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाई थी, सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो था ड्राई शीट, इसके नीचे ये लगा देंगे, ताकि अगर इसमें से मतलब इसमें तो बिल्कुल सूती सामान ही है ना, जो भी है चादर वगैरह, ताकि इसमें से डायरेक्ट बेड के ऊपर या डायरेक्ट आपकी चारपाई के ऊपर कोई भी मतलब निशान वगैरह, धब्बा वगैरह ना जाए बेबी के सुसु पोटी का, तो इसीलिए सबसे नीचे ये और उसके ऊपर ये गुदबी। कई लोग ये, तो यही मेन चीज़ें थी जो हम हॉस्पिटल बैग के अंदर लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये गुदड़ी बनाने की प्रोसेस चाहिए, कैसे बनाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी और वीडियो भी शेयर करूँगी आपके साथ कि मेरी मदर इन लॉ ने और हमने मिलके कैसे ये गुदड़ी बनाई थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो से रिलेटेड।